अभी अभी बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। बिहार में जो ज़मीन की रजिस्ट्री की प्रक्रिया है ना, वो यहाँ पे 17 समझिए कि अगस्त के बाद से पूरी तरह से जो है बदलने जा रही है। अब यहाँ पे ज़मीन की रजिस्ट्री करवाने में जो आपको फाइल तैयार करना पड़ता था, मैनुअल जो भी डॉक्यूमेंट रेडी करने पड़ते थे, डीड रेडी करने पड़ते थे, उसमें भी बदलाव किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ रजिस्ट्री होने के बाद जो भी ज़मीन का पेपर होता है, रजिस्ट्री डीड होता है, वो आपको फिजिकल नहीं मिलेगा। जैसे कि आप पहले ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते थे तो इस तरह से फिजिकल कॉपी मिलता था, वो फिजिकल कॉपी आपको नहीं मिलेगा। ये जो है प्रक्रिया पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली है। और इसमें ये फ़ायदा ये होगा ना कि ज़्यादा आपको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसानी से आपकी जो ज़मीन की रजिस्ट्री है उसका पेपर भी तैयार हो जाएगा। और जैसे ही आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री कंप्लीट होती है तो जो भी बायर हैं और जो भी यहाँ पे सेलर हैं, दोनों को जो है समझिए कि पेपरलेस यानी कि जो ई पीडीएफ होता है वो यहाँ पे उनको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। हालांकि अभी भी देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे रजिस्ट्री ऑफिस है जहाँ पे इस प्रक्रिया को चलाई जा रही है, लेकिन पूरे बिहार में लागू नहीं था। तो अभी जो है पूरे बिहार में लागू करने के लिए सरकार के तरफ से अपडेट आई हुई है। और ये किस तरह से वर्क करेगा, इससे आपको फ़ायदे क्या होंगे, इसकी पूरी जानकारी इस वीडियो में बताई जाएगी। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास एक पेपर का कटिंग है जिसमें बताया गया है कि वर्तमान में 141 में से 51 ऐसे कार्यालय हैं जहां पे पेपरलेस रजिस्ट्री हो रही है। यहाँ पे समझने वाली बात ये है ना कि पेपरलेस रजिस्ट्री आपकी क्या होती है। देखिए अभी क्या होता है ना कि ज़मीन की रजिस्ट्री आपको करवानी होती है तो उसमें आपको जो है फिजिकल डॉक्यूमेंट रेडी करवानी होती है। फिजिकल डॉक्यूमेंट आपका वेरीफाई होता है कार्यालय में और लंबी समय भी लगता है। लेकिन पेपरलेस में क्या होगा कि आप ई निबंधन पोर्टल पे अपना जो भी फॉर्म भरेंगे उस फॉर्म के आधार पे एक जो है समझिए कि आपका डीड तैयार होगा और उसी डीड के आधार पे आपकी जो ज़मीन की रजिस्ट्री है वो कर दी जाएगी। इसमें कोई भी अलग से आपको पेपर देने की आवश्यकता नहीं होगी। और जो भी आपके अंचल अधिकारी हैं उनके द्वारा ज़मीन की रिपोर्ट भी मांग ली जाएगी। मतलब कि पूरी तरह से वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद ही आपका ज़मीन का रजिस्ट्री होगा, जिसमें कोई भी आपको फिजिकल कॉपी जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी। अभी आप देखेंगे राजस्व के चोरी हो रही है निबंधन कार्यालय में। बहुत सारे लोग जो है रसीद के नाम पे, अलग अलग पेपर के नाम पे लोग जो है पैसे लेते हैं, जो सेल करने जाते हैं, जो बाई करने जाते हैं, उन सभी से। तो उस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगा। और जो भी राजस्व की चोरी हो रही है ना, उस पर भी यहाँ पे लगाम लगेगा। ठीक है, अब इसको लेकर इन्होंने बताया हुआ है कि 17 में से सभी निबंधन कार्यालय में से पेपरलेस होगी ज़मीन की रजिस्ट्री। मतलब कि 17 अगस्त से ये यहाँ पे वर्क करना शुरू कर देगा। 17 अगस्त से सभी जो निबंधन कार्यालय हैं, जो कि 1 से 41 पूरे बिहार में हैं, तो सारे में ये काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब देखिए बताया गया है कि राजस्व चोरी रोकने के लिए एआईजी हर सप्ताह 10 कार्यालयों का निरीक्षण भी करेंगे। ये निर्देश इनको दिया गया है कि आपको जो है निरीक्षण भी करना है, चूँकि राजस्व की चोरी ना की जाए। देखिए बताया गया है कि पेपरलेस निबंधन की जो भ्रांतियां दूर करने का आदेश यहाँ पे दिया गया है। जिन जिलों में पेपरलेस निबंधन की संख्या अपेक्षित स्तर से कम है वहाँ जिला अधिकारी को पत्र भेजकर पेपरलेस निबंधन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया है। सचिव ने सेवा प्रदाताओं को आम नागरिक के बीच पेपरलेस निबंधन को लेकर फैल रही जो भ्रांतियां हैं ना, उसको दूर करने के लिए जो भी आवश्यक कदम है उसको उठाने का भी निर्देश इन्होंने दिया हुआ है। कि इसमें बहुत सारे लोग जो है भ्रम भी फैला रहे हैं कि ऐसे होगा वैसे होगा। तो इन सब चीज़ों को लेकर सरकार यहाँ पे ये जानकारी लेकर आ रही है। ठीक है, अब यहाँ देखिए प्रत्येक एआईजी को हर सप्ताह 10 निबंधन कार्यालय का स्तर निरीक्षण भी करना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे किस तरह से क्या हो रहा है, इस प्रकार की जो एक्टिविटी है हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि या फिर पहले वाला एक्टिविटी हो रहा है या फिर कोई धांधली हो रहा है, इसको यहाँ पे चेक करना है, देखना है। ठीक है, बाकी देखिए इसमें एक और जो है फैसिलिटी लगाई जा रही है। बहुत सारे लोग बुजुर्ग होते हैं जो अपने ज़मीन को बेचना चाहते हैं, तो इसमें बताया गया है कि जो भी 75 वर्ष से अधिक उम्र के लोग हैं उनको जो ये घर पे निबंधन कराने की सुविधा यहाँ पे सरकार दे रही है। जिसमें बताया गया है कि अगर इस प्रकार के कोई भी बुजुर्ग, मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो ज़मीन को खरीद रहा है, बेच रहा है, तो उनका जो है घर पे ही निबंधन करवाने का ये प्रक्रिया रहेगा। तो उनके घर पे ही ये सारे काम कर दिए जाएंगे ई निबंधन पोर्टल के माध्यम से, और वहीं पे करार वगैरह वगैरह हो जाएगा, जिसके माध्यम से आपकी ज़मीन की रजिस्ट्री वगैरह वगैरह हो जाएगी। देखिए बताया गया है कि जो भी विभाग के वरीय पदाधिकारी हैं और प्रमंडलीय पदाधिकारी हैं उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जो है बैठक की गई और कुल 141 निबंधन कार्यालय में पेपरलेस निबंधन की जो सुविधा है चरणबद्ध तरीके से लागू करने की जो है प्रक्रिया यहाँ पे शुरू की जा रही है।
सचिव ने बताया कि 51 निबंधन कार्यालय में पेपरलेस निबंधन की व्यवस्था शुरू हो गई है। शेष 91 निबंधन कार्यालय में 17 अगस्त तक पेपरलेस निबंधन प्रक्रिया पूरी तरह से लागू करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने राजस्व संग्रह को बढ़ाने तथा राजस्व चोरी पर प्रभावी अंकुश लगाने के उद्देश्य से सभी एआईजी को नियमित स्थल निरीक्षण करने का भी जिम्मा दिया हुआ है। तो ये अपडेट यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो पहले की अपेक्षा अब जमीन की रजिस्ट्री जो है पूरी तरह से बदल जाएगी, पेपरलेस हो जाएगी, जिसमें ज़्यादा आपको डॉक्यूमेंट रेडी नहीं करना पड़ेगा। ई निबंधन के पोर्टल पे आप फॉर्म को भरेंगे, अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, वहीं सबका डी डॉट तैयार हो जाएगा उसी डॉक्यूमेंट के आधार पे, और उसी डॉक्यूमेंट के आधार पे कहीं ना कहीं ज़मीन की रजिस्ट्री हो पाएगी। और होने के बाद जो भी आपकी पेपर होती है वो आपको डिजिटल फॉर्म में पीडीएफ में ही देखने को मिल जाएगा, फिजिकल कॉपी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इससे फ़ायदे क्या होंगे? ज़मीन का पेपर जो है कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप 2 साल बाद 5 साल बाद भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड कर सकते हैं, अवेलेबल रहेगा नेट पर, कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, और आपके मन में कोई भी सवाल है इस वीडियो से रिलेटेड तो हमें जरूर बताएंगे। जहाँ तक हमारी नॉलेज होगी आपके साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करेंगे।